वास्तव में कुंभ का मतलब क्या है? कुंभ का मतलब घड़ा, जो संग्रहित करता हो, जो धारण करता हो रस को, जो रस को धारण करने की क्षमता रखता है, उसको कुंभ कहते हैं। इस समय यदि कोई नजर घुमा के इस क्षेत्र को देखे, सागर क्षेत्र को देखे, सागर में भी श्रीधाम वृंदावन को देखे, इस समय ये वृंदावन ही है, और उसमें भी ये बालाजी क्षेत्र, ये इस पूरे प्रांगण को देखे तो यहां पीछे गिरधर लाल जी से लेके वहां पीछे तक ये पूरा कुंभ है, और इसमें इतने सारे रस बिंदु एकत्रित हैं, तो ये कुंभ से कम नहीं। यहां पर प्रवेश करने वाले को निश्चित है कि त्रिवेणी स्नान का फल वहीं से ही प्राप्त हो जाता होगा। अब जो लोग कुंभ में बैठे हैं वो हमारी बात सुन के कहेंगे, देखो जबरदस्ती कुछ भी बना रहे हैं बात, ये खुद कुंभ में नहीं आए हैं, इतने सारे लोगों को भी नहीं आने दे रहे हैं, और वो कह रहे हैं यही कुंभ है। हम गलत नहीं कह रहे हैं, यहां पर संत जन भी विराजमान है, सबको बारंबार प्रणाम करते हैं। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। श्रीमद् भागवत में वर्णन है कि श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को जब कथा सुना रहे थे, तब देवता अमृत कलश लेकर के आए कथा में, और उस अमृत कलश को देख करके श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, क्व कांच क्व मणिर महान ब्रह्म रातो विचार्य एवं तदा देवांजहासः। अमृत सामान्य नहीं है, लेकिन उस अमृत को भागवत जी के आगे क्या कह दिया, बोले ये तो कांच है और ये मणि है। कांच और मणि की तुलना कैसे हो सकती है? श्रीमद् भागवत सामान्य नहीं है। भागवत जी एक प्रकार से कुंभ 12 वर्ष में आता है, पर भागवत जी चलती फिरती कुंभ हैं। जिस नगर में पहुंच जाती है वहीं कुंभ का माहौल हो जाता है, वहीं कुंभ प्रकट हो जाता है। हम केवल सागर की प्रशंसा कर रहे हैं क्योंकि इस वक्त सागर में है, लेकिन भागवत जी जहां भी होती है वहां कुंभ ही है। अरे एक अमृत कलश, उसके जो बिंदु गिरे वहां कुंभ क्षेत्र प्रकट हो गए। ऐसे कोटि कोटि अमृत कलश वारी जाते हैं भागवत जी के ऊपर, कोटि कोटि अमृत कलश, तब भी भागवत जी की महिमा अति श्रेष्ठ है। ऐसे कुंभ को भी पवित्र करने के लिए भागवत की कथाएं होती हैं। बड़े बड़े व्यास पूरे भारतवर्ष के कुंभ में जाते हैं, कथाएं करते हैं, ताकि वह अमृत बिंदु, वह अमृत कलश, वह कुंभ क्षेत्र और पवित्र हो जाए। तो ये कुंभ ही है। 7 दिन तक आज जिन्होंने प्रवेश कर लिया है पंडाल में, 7 दिन तक नियमित रूप से कथा सुनिएगा। और बड़ी पावन तिथियां हैं। कल मौनी अमावस्या थी, आज से ये कथा का ये अपने आप ही तिथि बन गई है। ये कोई तिथि हमने पंचांग में देख करके नहीं नियोजित की है, ये अपने आप ही ऐसी तिथि बन गई है। 2 तारीख को वसंत पंचमी, और संभवतः आज 30 तारीख है, 30, 31, 1, 2, और 2 तारीख को ही कृष्ण जन्मोत्सव है कथा में। और वसंत पंचमी को हमारे श्री लाल जी को और वृंदावन में सब ठाकुरों को प्रथम बार गुलाल लगाया जाता है। वसंत पंचमी से हमारे यहाँ होली शुरू हो जाती है। सागर वारे 2 तारीख ते बच के रही हो हम ते, कहीं पता चली फेंटा में हम गुलाल लिए घूम रहे हो, क्योंकि हमारे ब्रजमंडल की तो 40 दिन की होली होती है। वसंत पंचमी से प्रारंभ होती है और पूरी होली धीरे कम कर देते हैं पहनना। तो ऐसी वसंत पंचमी भी पड़ेगी, और वो भी कृष्ण जन्म वाले दिन पड़ेगी, खूब आनंद आएगा। अब उस दिन हम अपने लाल जी को, अब वो तो जैन जी के यहाँ विराज रहे हैं कक्ष में, वहीं उनको गुलाल लगाया जाएगा, एक वसंत का छोटा उत्सव किया जाएगा। और इतनी संख्या के बीच में हमारे लाल जी एक दिन पधारेंगे कथा में भी, गोवर्धन उत्सव वाले वसंत पंचमी के अगले दिन लाल जी भी आएंगे। लेकिन भैया कहीं हमारी बात सुन के वसंत पंचमी वाले दिन कोई श्रोता गुलाल मत ले आना कथा में, पता चली कि महाराज यही होली है गई, सबन में एक दूसरे पर रंग डरगो। आए थे सब लोग श्रोता बन के, गए सब लोग भूत बन के, ऐसी नहीं हो जाए।
तो ये भी देखो अपने आप ही वसंत पंचमी का क्रम कथा में अपने आप आ गया। हमसे बहुत सारे हमारे जो हमसे प्रेम करने वाले कई संत जन महाजन हैं, सब लोग बड़े नाराज हो गए, तुम कुंभ में क्यों नहीं आ रहे हो। तो हमने कि हमने पहले ही कथाओं का सब क्रम निश्चित कर दिया था, कैसे आए, सब लोगों को बोल चुके हैं। फिर भी बहुत लोगों ने कहा, तो हमने एक बार जैन जी के पास संदेश भिजवाया कि कथा का समय थोड़ा आगे कर लें या पीछे कर लें, ये समय कुंभ में चले जाएं। आपने कोई ऐसा नहीं हमको बिल्कुल स्वच्छंद रखा, आपकी जैसी इच्छा महाराज जी, आप जैसा आपको ठीक लगे। पर फिर ये योजना बनी गई कि नहीं चलो सागर में कथा होगी। और हम प्रयास में ऐसे हैं कि 5 तारीख को जिस दिन विश्राम है कथा का, उस दिन कथा सुबह के सत्र में करेंगे और दोपहर में फिर यहां से हम कुंभ क्षेत्र, क्योंकि एक ही दिन है हमारे पास 6 तारीख, 7 से फिर हिमाचल में कथा है, तो 5 को दोपहर में जाके कुंभ में आप सब लोगों की तरफ से डुबकी लगाए आएंगे हम, यहां सब सागर वासियों की ओर से। लेकिन इसको बिल्कुल भी इस प्रकार से मत आंक लीजिएगा कि क्या तो फिर ये 7 दिन हम लोग कुंभ नहीं है, ये कुंभ ही है, प्रत्येक दिन कुंभ है। तो ये एक सूक्ष्म कुंभ जैसा प्रकट हो गया है अद्भुत सागर में। और उसमें भी कुंभ क्षेत्र में आपको पता है सब जाते हैं, सारे तीर्थ आते हैं प्रयागराज में, क्योंकि वो तीर्थों के राजा हैं। तीर्थों का राजा कौन है? प्रयाग। तीर्थों के गुरु कौन है? पुष्कर। कौन है? याद रखिएगा, तीर्थों के राजा प्रयाग, तीर्थों के गुरु पुष्कर, और तीर्थों के प्रधानमंत्री काशी विश्वनाथ, बनारस, वाराणसी। तो ऐसा प्रसंग आता है, बहुत प्रसिद्ध प्रसंग है कि सारे तीर्थ जाते हैं कुंभ में, प्रयागराज में। इस समय ऐसा कोई तीर्थ नहीं होगा भारत का जहां का व्यक्ति प्रयागराज में ना हो। लेकिन एक बार प्रयागराज थोड़े से व्याकुल हो गए और व्याकुल होकर भगवान के पास गए और ठाकुर जी से जाके बोले, नाथ आपने मुझे तीर्थों का राजा बनाया, सारे तीर्थ आते हैं, सब मुझको प्रणाम करने के लिए 12 वर्ष में एक बार आते हैं, छोटा सा वृंदावन नहीं आता। क्यों नहीं आता? सारे तीर्थ आते हैं, आपका वृंदावन क्यों नहीं आता है? तो ठाकुर जी मुस्कुरा के बोले, भैया तीर्थों का राजा बनाया है, अपने घर का राजा थोड़ी बनाया है तुमको। वृंदावन हमारो घर है, वृंदावन नहीं आवे को। प्रयाग को भी वृंदावन जाना पड़ता है प्रणाम करने के लिए। क्यों? क्योंकि वृंदावन ठाकुर जी को घर है भैया, वृंदावन सामान्य नहीं है। लेकिन फिर भी हमारे वृंदावन के कई बड़े बड़े व्यास, बड़े बड़े संत सब प्रयाग, पूज्य पिताजी महाराज भी इस समय प्रयाग में ही कथा कर रहे हैं। तो सब जाते हैं, परंतु वह वृंदावन जो प्रयाग में भी नहीं जाते, वो सागर आए हैं, सागर में आए हैं। इसलिए सागर के सौभाग्य हैं कि ये 7 दिन के लिए हमारे जैन जी ने उनके पूरे परिवार